नमस्कार दोस्तों, B2 इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए फिर से एक बेहतरीन वीडियो लेकर क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके बहुत सारे डाउट है और जो आपका जानना ज़रूरी है। जो टेक्सटाइल मार्केट्स में आने वाले हैं, आ चुके हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले मैं इसमें क्वेश्चन जो कवर करने वाला हूँ मैं बता देता हूँ ओवरव्यू, जिससे कि आपको एक आइडिया आ जाए कि भाई हाँ ये अपने काम की वीडियो है कि नहीं है। तो एक तो कि ये डेबिट नोट क्या होता है और डेबिट नोट को मतलब क्यों यूज होता है और कहाँ पे यूज होता है। दूसरा, अगर जीआर होता है, जो गुड्स रिटर्न होते हैं, वो मतलब उसको प्रोसेस कैसे करना होता है। और तीसरा ये है कि जैसे आप लोग ना देखो, मैं आपको कितना वीडियो में समझाया हूँ, सब कुछ समझाता रहता हूँ, भाई आप देखो, ध्यान से देखो, यूट्यूब के चक्कर में उसमें मत फंसो, मैं खूब बोलता हूँ, लेकिन फिर भी नहीं मानते हो ना आप लोग। तो उसके लिए मैंने एक चीज़ निकाला है कि भाई जो यूट्यूब पे जो आप जिनको अच्छा बंदा है, मैन्युफैक्चरर मान के बैठे हैं या अच्छा सप्लायर मान के बैठे हैं ना, तो उनके बारे में रियलिटी आपको कैसे पता लगे कि ये बंदे सही हैं, सही रेट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप YouTube को देख के ओनली अगर चक्कर में, चंगुल में फंस गए ना, तो भाई साहब आपका तो बेड़ा पार हो जाएगा, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। दूसरा है कि आप कैसे चेक कर पाओगे कि आप जहाँ से भी बाय कर रहे हैं, मतलब आप अपने एरिया से बाय करो या फिर सूरत से करो या किधर से भी करो। जनरली लोग, पता है, मैन्युफैक्चरर के पास क्यों जाना चाहता है, आपको खूब पता है कि उसको वहाँ पर सही रेट मिलेगा। आपको ऐसा लग रहा है, जैसे आपने मोस्ट ऑफली मैं बता रहा हूँ और मैं क्या पूरा एक्सपीरियंस मेरा बताता है कि उसमें 90% ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पे, जो कि समझ लो कि फर्स्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं या एक आध 2 साल या इधर उधर से माल लेके या मतलब अरेंज करके उन्होंने बिज़नेस लाया। बस वही यूट्यूब के चक्कर में, जो पुराने व्यापारी कोई यूट्यूब के चक्कर में वो सब रहता नहीं है। तो उनके लिए जानना ज़रूरी है कि भाई आप माल जो ले रहे हो सही रेट पर ले रहे हो, नहीं ले रहे हो। नहीं तो फिर आपका क्या, जब मार्केट माल उतारोगे ना, आपको फिर पता लग जाएगा आपका भाई सही दाम में लाया नहीं आया। मैं बोल रहा हूँ कि इससे पहले ही पता लग जाए आपको, तो सबसे बेस्ट है ना। तो ये सब कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो मैं देने वाला हूँ, प्लस जो चीज़ें ना बहुत सारी और भी, मतलब आपको बोनस टिप्स भी उसमें दे दूँगा मैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग से हम लोग चालू करते हैं। जैसे जीआर हम लोग मतलब कैसे प्रोसेस करते हैं। तो जीआरएस एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आपने कहीं से माल ख़रीदा और उसमें कोई डिफेक्टिव हुआ, कुछ अगर प्रॉब्लम आया, तो हम लोग उसको रिटर्न करना होता है। जीआर मतलब गुड्स रिटर्न, जो अपने गुड्स है, सामान है, उसको रिटर्न करना होता है। तो उसको प्रोसेस करने के लिए एक सिंपल सा है कि उसका जो भी लिस्ट डाउन किया हुआ है वो वहाँ से लिस्ट बनाइए। जनरली क्या है ना, जब हम कोई चीज़ रिटर्न करते हैं ना, तो जब सप्लायर से बात करेंगे, कुछ सप्लायर तो क्या सेट टू सेट ले लेते हैं पूरा। और जनरली जो 90% लोग बोलते हैं कि जो आपका प्रोडक्ट, जो कोई अगर एक चीज़ है उसमें डैमेज हुआ है या कोई ख़राब है, कोई भी अगर दागी धब्बा जो भी चीज़ है, उसको हमको एक बना के हमको दे दो। तो जो जैसे मैंने बोला है, जो डेबिट नोट क्या होता है, वो इसी से लिंक करता है। जब आप किसी को भी माल रिटर्न करते हो ना, उसका डेबिट नोट बनाना पड़ता है। मतलब हम उसको, आप माल वापस ही कर रहे हो तो क्या क्या उसमें चीज़ है, आप अपने उसे लिखोगे, बिल के अगेंस्ट में जो रेट है उसके हिसाब से लिखोगे। और आपकी जो दुकान का है साइन सिक्का जो भी रहेगा, जो मोहर वगैरह रहेगा, वो मार के उसको दोगे सप्लायर को। जनरली अगर ट्रांसपोर्ट में आपको माल डालना है ना, तो आपको ना ई-वे बिल बनाना पड़ता है। मतलब आपके पास जीएसटी होना ज़रूरी है, तब आप बुकिंग कर पाओगे। और वो अगर गुड्स एक स्टेट से या एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है ना, उसमें ई-वे बिल बनाना पड़ता है। मतलब मूव इन का, गुड्स मूवमेंट के लिए डॉक्यूमेंट रहता है गवर्नमेंट का, तो जनरेट करना पड़ेगा। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो आप बना नहीं पाओगे उसको। तो अगर ऐसा है तो आप जो भी सप्लायर से माल लिए ना, आप उसको बोलो तो वो आपको बना के देगा, और वो आप माल खाली डाल दो, बाकी वो छुड़ा लेगा। जो चार्जेस रहता है एक्चुअली उसी को बेयर करना पड़ता है जिसका माल ख़राब आया है, जो सप्लायर को। लेकिन मतलब 90% केस में तो लोग क्या है, जो पुराने व्यापारी वो सब कर लेते हैं, बाकी जिनके आपसे काम हुआ है पहले से, मतलब पहले से सेटिंग है तो कर लेते हैं। बाकी जो 10% है आनाकानी करते हैं कि भाई मैं नहीं करूँगा, आप मुझे भेज दो, बुक कर दो। तो उस टाइम पे मतलब डिपेंड करता है, बाकी उसी को वेयर करना चाहिए। जो खर्चा हुआ है ट्रांसपोर्ट का, उसमें डाल दो, वो छुड़ा लेगा माल। और उसके भी से जो आपको पैसा देना है, दूसरा माल देना है, वो मतलब आपस में जो भी एक दूसरे के बीच अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर है। बाकी कहीं कहीं ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ई-वे बिल का जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे लोकल ट्रांसपोर्ट रहते हैं ना, तो उनका मतलब सेटिंग रहता है तो चल जाता है। मतलब आप वहाँ पर माल डालो उनको बिल नंबर के हिसाब से, और वो सप्लायर को भी अगर जानते हैं तो उनको माल दे देते हैं। ऐसा तो ऐसे भी होता है, पैसा उनसे ले देते हैं, या फिर कभी कभार वो आपसे भी ले लेते हैं पैसा। एक नेक्स्ट क्वेरी ले लेते हैं कि जैसे आप लोग, वैसे तो मैं बोलता हूँ भाई यूट्यूब के चक्कर में ज़्यादा मत पढ़ो करके। ऐसा मुझे यूट्यूब से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पता है क्या है कि लोग ना उम्मीद करते हैं कि हम एक मैन्युफैक्चरर से खरीद रहे हैं जो कि हमको बहुत अच्छे रेट में मिलेगा, अच्छा माल मिलेगा, जिससे हम लोग अच्छी तरह से बिजनेस कर पाएंगे। भाई सभी आप लोगों का यही इंटेंशन रहता है, इसलिए तो आपको मैन्युफैक्चरर से लेना है ना। बाकी लोग आप लोकल एरिया से, होलसेलर वगैरह से ले ही सकते हैं। लेकिन उनका चक्कर क्या है, एक तो वो माल भी एक सही नहीं देंगे, रेट भी नहीं सही देंगे, और चीटिंग अलग से होता है। जो अच्छे सप्लायर है, जो अच्छा जो काम कर रहे हैं, उनसे क्या है, हमको क्या प्रॉब्लम है। इसलिए मैं बोलता रहता हूँ कि भाई आप जो जेन्युइन बंदे हैं, जो रियल मैन्युफैक्चरर हैं, जो सही अच्छे बंदे हैं, अच्छे जो सप्लायर हैं, उनसे माल खरीदो। तो अभी चलो मान लो अभी आपको फिर भी एक मन में रहता है कि नहीं, मेरे को तो इसी से जो यूट्यूब पे देखा मुझे तो इसी से ख़रीदना है।
तो बस उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये बंदा सही है नहीं है और इसका रेट सही है नहीं है। क्योंकि आप यूट्यूब के चक्कर में जाओगे ना, यूट्यूब के रिव्यूज़, यूट्यूब पे जो रिव्यू लोग बोलते हैं कि भाई नहीं ये सप्लायर अच्छा है, एक्चुअली वो पेड होता है, उसमें पैसा दिया जाता है, चार्ज दिया जाता है उनको बोलने के लिए, ठीक है। या फिर उसमें ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने अभी अपने बोला ना आंख बंद कर रखी, उन्होंने दुनिया में नहीं देखी, जो बोलते हैं ना एक कुएं के मेढक रहते हैं ना कि भाई उनको कुआं के अलावा कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पे जो है वही है, बाहर निकला ही नहीं है। अब नया व्यापारी है, नए व्यापारी है जो बंदे को इतना पहचान नहीं हो रहा है अंदर जाने टाइम, यूट्यूब पे वीडियो देखने टाइम उसको यही नहीं पता होता कि यूट्यूब पे क्या सीन चल रहा है। कि भाई देखो अगर मैं बताऊँ ना, मेरा जैसा अगर यूट्यूबर नहीं आता ना, आपको रियल बता रहा हूँ, आपको रियल पता ही नहीं चलता मार्केट का क्या है। तो मैं वही चीज़, बहुत से लोग तो ऐसे भी, अभी ऐसे लोगों का रिव्यू अगर कोई डाल दे कि जिसने कभी ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं है, आप उनके सामने अच्छी बात करे, साहब कैसा माला, उनके साथ व्यवहार अच्छा, चाय पानी अच्छा कर दिया, अब उसको सामने तो आप कैमरा के सामने यार माइक रख दो उसके मुंह पे, तो वो क्या बोलेगा कभी बोल, और आपके सामने क्या गलत बोलेगा वो, ठीक है। या फिर जो जितने भी होते हैं ना, जब पेड रहते हैं, पेड दिए जाते हैं वहाँ पे जो भी रहते हैं, तो आप उसी तरफ से सोचो कि मतलब आप जब जाओगे तो मैं अब जो ट्रिक बता रहा हूँ वो यूज़ करो, अगर आपके मन में फिर भी डाउट है तो। लेकिन तो मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि देखो, मैं सीना टोक के बोलता हूँ कि मैं पेड मेंबरशिप देता हूँ, आपको सबको पता है, नहीं पता है नए बंदे उनको बताता हूँ, मैं पेड मेंबरशिप देता हूँ, लेकिन मैं इतना वैल्यू भी देता हूँ उसके साथ कि शायद आप सोच भी नहीं पाओगे। जो चीज़ आप ना 2-3 साल में नहीं सीख पाओगे ना, वो वाला चीज़ मैं समझ लो कि 1 महीने के अंदर सिखा देता हूँ। ये जो चीज़ होंगे, आपको डायरेक्ट मैन्युफैक्चर के सारे नंबर मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाते हैं, और जो ग्रुप पे भी है उसमें भी कोई क्वेश्चन आंसर है तो लोग कुछ जिसको आइडिया है वो लोग भी आपको आंसर दे देंगे। बाकी जो अगर मेरे को क्वेश्चन करेंगे तो मेरे भी करता हूँ, मीटिंग्स होती रहती है हमारा बीच में, वो भी करते हैं, इतना सब हेल्प मिलता है। मैं एक सिंपल सा बताऊँ ना, अगर मैं भी बिज़नेस करूँ या आप भी बिज़नेस, कोई भी, अगर आपके साथ कोई मेंटर है ना, उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। एक मेंटर जो मिल रहा है आपको, समझ लो कि आपको इतना स्लो स्पीड में जाने वाले हैं और लोगों को आप धक्का खा के सीखने वाले हैं, उससे अच्छा तो कोई पहले ही आपको सिखा दे वो अच्छा है कि आप अच्छा लाखों का धोखा खा लो वो अच्छा है, वो आप डिसाइड करो। तो जो स्टेप मैं बताता हूँ लोगों को वही मैं आपको बता रहा हूँ। जो मेरे जो ग्रुप मेंबर हैं उनको मैं बताता हूँ। बहुत लोग तो एकदम से मान जाते हैं, ठीक है सर आप जो बोल रहे हैं मैं वहाँ से माल ले लूँगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है, उनको पूरा है। कुछ लोग का रहता है कि नहीं सर मेरे को एक बार तो विजिट करना है, ये यूट्यूब वाले मैंने देखे, मुझे बहुत अच्छे लगे, मुझे एक बार विजिट करना है। उनके लिए जो सिंपल स्टेप बता रहा हूँ वो आपको सबको बता रहा हूँ, ठीक है। आप जाइए, जो आपने लिस्ट मार्क कर रखी है, पहले दिन वहाँ पे जाके घूमिए, विजिट कीजिए, जो आपने मार्क करके। विजिट करते टाइम आपको क्या ऑब्जर्वेशन करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप कभी भी किसी के पास जा रहे हो, जैसे बहुत लोग क्या है ना, पहले फ़ोन कर देते हैं, सर हम आ रहे हैं आपके यहाँ, कल आ जाएंगे, स्टेशन पे हैं, शॉप पे हम आ रहे हैं, वो पूरा प्रिपेयर रहते हैं, आपको ऑटो वाला भेज देंगे, सब भेज देंगे कि हाँ बंदा आना चाहिए, उसकी आँख इधर से उधर नहीं होना चाहिए सूरत मार्केट में, और चुपचाप हमारी दुकान में घुस जाए, खरीद करके चुपचाप ट्रेन में बैठ के निकल जाए। एक दिन में उसका काम हो गया, वो भी खुश, अरे यार मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मैं सिंपल बोल रहा हूँ, बिजनेस में ना बहुत परेशानी होती है और वो उठानी पड़ेंगी आपको अगर बिजनेस में आना है तो। नहीं है तो अगर मज़े करने हैं तो फिर और भी इंटरटेन के बहुत सारे जरिए हैं, वहाँ पे कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आप जाइए, उनको इन्फॉर्म मत कीजिए हम आ रहे हैं करके, और वहाँ पे जाके जिसकी भी शॉप के पास जा रहे हैं वहाँ कम से कम एक घंटा खड़े हो जाइए बाहर आप, और बस वहाँ से अंदर जाने वाले लोग नहीं, आने वाले जो लोग हैं बस उनसे एक बार, जैसे तुरंत तो ऑटो में नहीं बैठ जाएंगे, तुरंत तो कहीं बैठ नहीं जाएंगे, थोड़ा सा उनके पीछे फॉलो कीजिए उनको, बस उनको पूछिए सर कैसा लगा आपको, कैसा सिस्टम है यहाँ पे। जो बंदा वहाँ से आ रहा है जिसने, और हाँ जब उसको कोई अच्छा अगर रिव्यू दे रहा है ना, बस उसको एक बार पूछिए सर आपने इससे पहले कभी बिजनेस किया है क्या, या आप, बस ये क्वेश्चन को पूछेंगे ना तो आपको सब आइडिया आ जाएगा। देखो जनरली क्या है, जब आपको कोई अगर रिव्यू अच्छा दे रहा है ना, अगर जो जेन्युइन भी अगर आपको लग रहा है हाँ ये बंदा तो ये तो कस्टमर है, रिव्यू अच्छा दे रहा है, मैं आपको 100% बोलता हूँ वो बंदे ने कभी बिज़नेस के बारे में टच ही नहीं किया, इस गारमेंट के बिज़नेस को, या जो गारमेंट का हम बिज़नेस की बात कर रहे हैं इसको वो टच ही नहीं किया होगा। क्योंकि इतने भोले आदमी हैं ना अभी यूट्यूब को, उनको ऐसा यकीन होता है ना, एकदम फिक्स बैठ जाता है, हाँ भाई ये मैन्युफैक्चरर है यहाँ से हम ले लेंगे करेंगे, चुपचाप जाते हैं खरीदारी करेगा। उनको अपने मार्केट का भी नहीं पता है। जिस बंदे को अपने मार्केट के बारे में नहीं पता है ना, वो पक्का डूबेगा। मेरे से लिख के ले लो, क्योंकि मार्केट में आपको सूरत में या किधर दूसरी जगह नहीं बेचना, आपको बेचना अपनी मार्केट में जाके, तो वहाँ फेल होने वाले हैं पक्का 100%। तो पहले तो आँख खोलो अपने लोकल एरिया में, उसके बाद आप जाओ कहीं पे भी जाना है आपको। जब वहाँ से आपको रिव्यू लेंगे ना मार्केट, जब जैसे सामने आएंगे, जो थोड़ा एक्सपीरियंस रहेगा या फिर 2-4 जगह उसने विजिट किया है, ठीक है, वो आपको रियलिटी बता देगा वहाँ पर। और ऐसे ही अगर आपको समझ लो कि जो एक्सपीरियंस वाला है, जिन्हें बहुत जगह से काम करा, और इससे जिस सप्लायर से आप बात को कम से कम 2-3 साल, 1 साल से भी काम कर रहा है, 2-3 साल तो बहुत बड़ी बात हो गई, 1-2 साल भी से भी अगर काम कर रहा है ना वो, तो समझ जाओ बढ़िया सप्लायर है, ठीक है। अब ये तो हो गया कि रिव्यू हो गया कि सप्लायर अच्छा है नहीं है, और रेट्स
अकॉर्डिंगली कैसे, मतलब बाकी अगर मान लो जो एक्सपीरियंस वाले बंदे भी खोले, हाँ रेट ठीक है, ठीक का मतलब अलग होता है, अच्छा है का मतलब अलग होता है, ये समझ लेना। जब आदमी ठीक वर्ड बोलता है ना, समझ लो कि उसको सस्पेंस में रहता है कि मैं अच्छा बोलूँ इसको कि एवरेज बोल, क्या बोल, तो वो ठीक वर्ड बोल रहा है। ठीक है, ठीक है, कॉन्फिडेंस से आपको पता लग जाएगा। समझ लो ये अगर रिव्यू पक्का हो गया ना, फिर आपको जाना है अंदर, ठीक है, और अंदर जाके फिर आपको कलेक्शन वगैरह देखना है। ये स्टेप ना सारी जगह करना है। ये अगर एक एक घंटा आप दोगे ना, तो आप एक तो पैसा बचाओगे समझ लो, और एक इतना बड़ा एक्सपीरियंस लोगे। क्योंकि अब जब भी इसके जो भी शॉप के ऊपर आप जाने वाले हैं ना, वहाँ पे रिटर्न करने वाले भी आ रहे होंगे, गाली देने वाले भी आ रहे होंगे, उनका सब रिव्यू मिल जाएगा। आप जैसे अगर जो कोई रिटर्न करने वाला है या फिर जो कस्टमर अगर अच्छा वाला नहीं है ना, वो समझ लो कि वो आपको रियलिटी बता के दे देगा। क्योंकि देखो यूट्यूब पे क्या है, अगर यूट्यूब पे अच्छा नहीं दिखाएंगे तो आप खरीदेंगे क्यों? सिंपल सा आप सोचो, जब चीज़ अच्छी नहीं दिखाएंगे आप क्यों खरीदेंगे? आप जाते नहीं वहाँ तक, आप सोचते नहीं है ना। अगर माल आपको भी सेल करना है तो आप अच्छा दिखाओगे, बुरा दिखाओगे, अपनी बुराइयाँ दिखाओगे। अगर आदमी के पास अगर 90% भी सही कर रहा है, 10% भी मान लो, अगर कस्टमर खुश नहीं है तब भी चलता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर खाली ब्लाइंडली आप जाओगे ना और उसके ऊपर काम करो, भाई मैं एक सिंपल सा बोल रहा हूँ, आप बिजनेस मत करो, सिंपल सा बोल। एक और मैं क्वेश्चन कवर कर लेता हूँ, जहाँ से आप माल खरीद रहे हैं आपको कैसे पता लगेगा आप सही रेट में खरीदें वो चीज़ को? उसके लिए मैं कुछ स्टेप बताता हूँ, वो ज़रूर फॉलो करना, तो आप समझ लो कि आप सही चीज़ करके लाओगे। सबसे पहले आप अपना रिटेल मार्केट है उसमें जाना, सारी जगह घूमना, उधर प्रोडक्ट देखना, सब चीज़ देखना, क्वालिटी देखना, रेट देखना, रिटेल वाला रेट क्या कर रहा है, वो किस रेट में चीज़ें दे रहा है। फिर आप अपने एरिया के होलसेलर के पास जाना। फिर एरिया के होलसेलर के पास जाओगे ना, तो फिर आपको आइडिया आ जाएगा कि रिटेलर होलसेलर से कितने उसमें मार्जिन में लोगों को बेच रहा है। क्योंकि आपको उसी मार्केट में उतरना है ना। अब उसी मार्केट में उतरना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके साथ बैठना है, तो कंपैरिजन करना पड़ेगा। आप ऐसे तो है नहीं कि पुराने व्यापारी है तो भाई आपका माल कोई खरीदेगा आएगा। मान लो कुछ यूनिक प्रोडक्ट है तो मैं समझ सकता हूँ, बाकी हर चीज़ तो यूनिक नहीं रहेगा, आपको रेगुलर प्रोडक्ट भी रखने पड़ेंगे। तो उसमें उतरने के लिए आपको पता लगना चाहिए ना सामने वाला कितने मार्जिन पे कर रहा है। तो भाई मैं 10-15% अगर कम पे भी दूंगा तो कस्टमर थोड़ा फर्स्ट टाइम आ जाएगा, तो बाद में रेगुलर भी हो जाएगा और मुझे घाटा भी नहीं जाएगा। ठीक है, ये कंपैरिजन आपको यहाँ से हो गया कि भाई होलसेलर के इसके वजह से कितना डिफरेंस है, होलसेलर कितना रेट दे रहा है। अब आप सोच रहे हो कि मुझे मैन्युफैक्चरर से खरीदना है, जो आपने सोचा है। ऐसा नहीं कि आप मैन्युफैक्चरर के पास जा रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में देखो, जनरली आप दूसरी जगह पर क्यों जाते हो? क्योंकि आपको लगता है कि वहाँ से चीज़ सस्ती मिलेंगी, ट्रांसपोर्ट में इतना खर्चा नहीं होता। तो ट्रांसपोर्ट में तो कोई भी माल बेचेगा, लाएगा कहीं से, जो मेरे यहाँ पे भी कोई बेच रहा है, होलसेलर बेच रहा है, तो वो भी तो ट्रांसपोर्ट में लाएगा, हाथ में तो लाएगा नहीं, चार्ज तो उसको भी देना पड़ेगा, राइट ना। तो आदमी वैसा सोचता है। तो मैं इसलिए मेरा कहने का इंटेंशन यही है कि भाई आप मैन्युफैक्चरर का सोच के जा रहे हो और पता लगेगा अपने एरिया के होलसेलर से भी अच्छा रेट नहीं ला रहे हो, तो क्यों जा रहे हो भाई इतनी दूर? भाई क्यों जा रहे हो? तो सिंपल सा है, जब तक आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे ना, आप मतलब ये मैं बोल रहा हूँ बिजनेस में ही मत घुसो। सिंपल सा, मैं मतलब थोड़ा सा गुस्सा करता हूँ, गुस्सा मैं इसलिए करता हूँ कि देखो इतना सारा वीडियो है। मेरे जो नए बंदे हैं ना, आप अभी जो वीडियो देख रहे हो, मेरा एक चैनल देख लो एक बार, आपको सब आइडिया आ जाएगा। ठीक है, फिर जब आपको रिटेलर का पता लग गया कि रिटेल मार्केट में जमने के लिए मुझे कितना मार्जिन चाहिए, अब आपको कंपैरिजन करना है आपके होलसेलर से और जहाँ आप जिसको मैन्युफैक्चरर समझना है उससे। फिर आपको पता लग जाएगा कि भाई ये मैन्युफैक्चरर है कि नहीं, पहली बात तो रेट उसका कैसा है। दूसरा है कि एक रियल मैन्युफैक्चरर आता है, जो कि जो मैं पेड मेंबरशिप जो है उसमें बताता हूँ कि रियल मैन्युफैक्चरर क्या है। क्योंकि जो रियल मैन्युफैक्चरर होगा ना, आपके एरिया से होलसेलर बहुत अच्छा रेट देगा, तो समझ लो रियल मैन्युफैक्चरर है। जिनको आप मैन्युफैक्चरर बैठ के समझ रहे हैं ना यूट्यूब पे, बस उनका आप अपने एरिया के होलसेलर से कंपेयर कर लेना, ये सब आपको मतलब बोले चंदा तारे दिख जाएंगे, सब दिख जाएंगे, आपको सब पता लग जाएगा। तो वो बोल रहा हूँ, थोड़ा रियलिटी में आइए, बिजनेस करना है ना। आपको क्या लगता है, जो मतलब जो बिजनेस में आया या फिर जो एकदम रियल मैन्युफैक्चरर के पास भी पहुँच गया, उसको धक्के नहीं खाने पड़ते, उसको भी खाने पड़ते हैं। बिजनेस ऐसा आसान नहीं है कि आप जो पैसा आपके पास है तो आप कुछ भी कर लोगे। ऐसा आपसे ज़्यादा पैसा लेके लोग बैठे हैं लेकिन नहीं कर पाते बिजनेस। तो उसके बाद भी स्ट्रगल होता है, उसके लिए फिर गाइडेंस चाहिए। तो गाइडेंस के लिए ये मेंटर की ज़रूरत है, तो वो मेंटर मैं करता हूँ। बाकी अपने ग्रुप में जो इनको नॉलेज है, आप भाईचारा बना सकते हैं। अपने ग्रुप में पता है लोग ना वो भी कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर पार्टनरशिप करके भी बिजनेस खड़ा कर रहे हैं। एक ही एरिया के लोग मिल गए, साथ में पार्टनरशिप किए, एक साथ बिलिंग करवा रहे, एक जगह अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ खुद कर रहे हैं ऊपर। तो वो होता है पावर। मैं ऐसे ही नहीं पेड मेंबरशिप देता, मैं पेड देता हूँ, ठोक के देता हूँ, और उसके बदले में वैल्यू भी देता हूँ। इतने लेवल की वैल्यू देता हूँ आप सोच भी नहीं पाओगे, मीटिंग्स वगैरह में, वो सब में। तो वो सब चीज़ें हैं। आप अगर मेंबरशिप लेना चाह रहे हो, आपको स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाना, या तो डिसलाइक करके जाना, और कमेंट करके बताना वीडियो 1 से लगा 10 तक रेट करना कैसा लगा। और मेरे जो ग्रुप मेंबर है, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं कि मेंबरशिप कैसा है। सो थैंक यू सो मच।